माना कि सैनिटरी पैड हर महीने की ज़रूरत है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाली गलत आदतें आपको रैशेज़, खुजली और वजाइनल इन्फेक्शन दे जाती है। इन्हीं आदतों से हमें बचना चाहिए। पीरियड्स के दौरान एक महिला ज़्यादातर सैनिटरी पैड्स पर ही निर्भर करती है और होना भी चाहिए, क्योंकि सैनिटरी पैड्स पीरियड्स ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हैवी फ्लो के लीकेज से आपको बचाते हैं, यहाँ तक कि दाग के डर से भी आपको बचाते हैं। देखिए, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाज़ार में कई तरीके के सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। अलग अलग आकार के, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग खुशबू वाले, अलग अलग क्लेम करने वाले सैनिटरी पैड्स बाज़ार में मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सैनिटरी पैड्स को इस्तेमाल करना सुरक्षित है? क्या आप ये जानते हैं कि इन सैनिटरी पैड्स को लगातार इस्तेमाल करना और कुछ गलत आदतों का भी पालन करने से आप योनि की इन्फेक्शन यानी वजाइनल इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ाते हैं? तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर महीने इस्तेमाल होने वाला सैनिटरी पैड क्या आपके लिए हमेशा एक आशीर्वाद बना रहता है या खतरा भी बन सकता है। कुछ गलत आदतों के बारे में बात करेंगे जो आप और मैं जाने अनजाने फॉलो कर लेते हैं और वजाइनल इन्फेक्शन को इन्विटेशन दे देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट करना है ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalikeddy1, जहाँ पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कीजिएगा और वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूँ। एंड इससे पहले भी दोस्तों, मैं अपने चैनल पर ढेर सारे होम रेमेडीज़, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। ये रही इनकी प्लेलिस्ट। इन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। इनके सब चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करने में जितने आसान लगते हैं, उतना ही अगर आप इनका सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो ये खतरनाक साबित भी हो सकते हैं। आगे वीडियो में आपको कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी। हर एक आदत को आप बखूबी समझिएगा, सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि कहीं आप जाने अनजाने ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी गलत आदत का फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो आदतें कौन सी हैं। नंबर 1 है गलत साइज का सैनिटरी पैड पहनना। देखिए, आज भी कई सारे टीनेजर्स और आज भी कई सारी वुमेन, उनको पता ही नहीं है कि उनको कौन से साइज़ का सैनिटरी पैड पहनना चाहिए और किस वक्त पहनना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े साइज़ का सैनिटरी पैड पहन लेते हैं या फिर हम छोटे साइज़ का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही आपके वजाइनल एरिया के लिए ठीक नहीं रहते हैं, दोनों ही वहाँ पे रैशेज़ और खुजली वगैरह दे सकते हैं। कैसे, ये बात को समझिए। बड़े साइज़ का जो सैनिटरी पैड अगर आप पहनते हैं और अगर आपकी डे एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, चलना घूमना दौड़ना ज़्यादा है, तो वो आपको किस तरीके से परेशानी दे सकता है। देखिए, ये रहा सैनिटरी पैड और ये हमारा वजाइनल एरिया। आपने सैनिटरी पैड को ऐसे कनेक्ट किया और ये है बड़े साइज़ का। आपकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा, जो बड़े साइज़ का सैनिटरी पैड होगा ना, वो आपकी ऐसे वजाइनल एरिया पे इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन देगा, ठीक है, हिलेगा। तो जब आपको लगे, आपको फील हो, आप ये एनालाइज़ कीजिए कि आप कहीं बड़े साइज़ का सैनिटरी पैड तो इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से ऐसे फ्रिक्शन होता है, तो आपके वहाँ वजाइनल एरिया पे आपको रैशेज़ हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से छोटे साइज़ के सैनिटरी पैड्स के साथ होता है। छोटे साइज़ का सैनिटरी पैड वहाँ पे अच्छे से फिट नहीं होता है तो वजाइनल एरिया के बीचों बीच वो रैशेज़ दे देता है, फिर वही वजाइनल इन्फेक्शन बन जाता है। तो आप एनालाइज़ कीजिए कि कहीं आप बड़े साइज़ का सैनिटरी पैड तो नहीं पहन रहे, तो आप फिर छोटे साइज़ का शुरू कीजिए। अगर छोटे साइज़ का तो नहीं पहन रहे तो आप फिर उससे बड़ा साइज़ का सैनिटरी पैड इस्तेमाल कीजिए। ये आप खुद एनालाइज कीजिए अपने आप को। नंबर 2 है बाजार में मिलने वाले खुशबूदार सैनिटरी पैड्स की तरफ आकर्षित होना। देखिए, बाजार में कई तरीके के ब्रांड्स के सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। आप टीवी में भी एड्स देखते हैं, अपनी मनपसंद की जो आपकी एक्ट्रेस होती है, मनपसंद कलाकार होता है, आप उसको टीवी में देखते हैं, वो बताते हैं कि हम इस तरीके का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें भी ये करना चाहिए क्योंकि इतने बड़े कलाकार ने बोला है तो हम भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो सैनिटरी पैड्स में खुशबू इस्तेमाल की जाती है, उसको चिपकाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है,
उसकी वजह से आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। एक टर्म होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये एक तरीके का स्किन का एलर्जी का इन्फेक्शन होता है। अगर आप ज़्यादातर खुशबू वाले सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल ज़्यादा है। देखिए, दावे करते हैं सैनिटरी पैड्स कि आपका पैड जो है वो बिल्कुल ऐसे चिपका रहेगा, बहुत अच्छा ग्लू लगा हुआ है, बहुत अच्छा स्टिकर लगा हुआ है, तो उसमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, खुशबू के लिए केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि क्या आपने रिसेंटली अपना सैनिटरी पैड बदला है, खुशबू वाला इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं रैशेज़ हो रहे होंगे। एक जो मैंने आपको टर्म बताया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन एलर्जी, वो आपको वजाइनल एरिया पे हो रही होगी, तो जिसके कारण आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुशबू वाला ही सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। आप किसी अच्छे ब्रांड का बिना खुशबू वाला सैनिटरी पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है सिंथेटिक कपड़े का या नायलॉन के कपड़े का अंडरगारमेंट्स यानी कि अंडरवियर इस्तेमाल करना। पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, वो पीरियड्स के ब्लड को एब्जॉर्ब तो करता ही है, साथ ही साथ वहाँ पर आपको हीट दे देता है, गर्मी देता है, पसीना दे देता है, जिसके कारण ऑलरेडी रैशेज़ की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाती है। इसके साथ ही आप सोने पे सुहागा कर देते हैं नायलॉन के या सिंथेटिक कपड़े के अंडरवियर पहन के। ऑलरेडी सैनिटरी पैड लगा के वहाँ पर पसीना आता है, तो आप नायलॉन के अंडरवियर पहन के और पसीने वाली चीज़ कर देते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको रैशेज़ होनी है। कोशिश कीजिए आप हमेशा कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहने, चाहे आपको पीरियड्स के दिन हो या पीरियड्स के दिन ना हो। कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहनना ही सबसे बेस्ट रहता है। जो आपकी जो आदत है कि बाज़ार में आपने देखा तरह तरह के डिज़ाइन के, तरह तरह के कपड़े के जो अंडरगारमेंट्स हैं उसको पहने, तो जी नहीं, आपको अपनी रेगुलर लाइफ में रेगुलरली कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी अपनी इस आदत को आप सुधारिए। नंबर 4 है और सबसे ख़राब आदत है देर से सैनिटरी पैड को बदलना। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप पीरियड्स के दिनों में नियमित रूप से अपना पैड बदलें। नियमित रूप से बदलने का मतलब है आपको हर 3 से 4 घंटे में अपना पैड ज़रूर बदलना है। लेकिन अगर 3 से 4 घंटे से पहले हैवी फ्लो के कारण आपका पैड भर गया है और फिर भी आप उसको वहाँ चिपकाए बैठी हैं, तो फिर तो आपको इन्फेक्शन होना ही होना है। तो आप 3 से 4 घंटे के बाद पैड को ज़रूर बदलें, चाहे वो हैवी फ्लो हो, चाहे वो हल्का फ्लो हो। लेकिन अगर उससे पहले पैड भर जाता है तो उसको ज़रूर बदलिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप अपने फ्लो के अकॉर्डिंग अपना पैड आप इस्तेमाल करें। अगर आपको हैवी फ्लो है तो हैवी फ्लो वाला पैड इस्तेमाल करिए, अगर आपको हल्का फ्लो है तो फिर हल्के फ्लो वाला, यानी कि आप पैंटी लाइनर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा सा पैड लगा के रखें और फिर आपको वहाँ पर रैशेज़ वगैरह हो जाएं। फिर से मैं बता रही हूँ, आपको हैवी फ्लो हो या हल्का फ्लो हो, 3 से 4 घंटे के बाद पैड बदलने की आदत को ज़रूर बनाइए। अगर आप चाहती हैं कि वजाइनल एरिया में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पर आपको रैशेज़ ना हो, वजाइनल इन्फेक्शन ना हो, तो इस आदत को सुधारिए। 3 से 4 घंटे में अपना पैड ज़रूर बदलिए। अगर आपने ऊपर की जो 4 आदतें मैंने आपको बताई हैं, बुरी आदतें, अगर आप इन चारों आदतों का पालन नहीं करती हैं, फिर भी आप ये देखती हैं कि आप पीरियड्स के दिनों में पैड इस्तेमाल कर रही हैं और फिर भी आपको रैशेज़ वगैरह हो जाती हैं, वहाँ पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो मुझे इंस्टा पे डीएम करती हैं कि दी सिर्फ पीरियड्स के दिनों में ही हमें नीचे दाने दाने हो जाते हैं, लाल लाल दाने, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप पैड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या ये चारों आदतें, गलत आदतें का फॉलो नहीं करती हैं, फिर भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप फिर सैनिटरी पैड इस्तेमाल ना करें। या फिर ये आपको मैं सलाह दूंगी कि आप ब्रांड्स को चेंज करके देख लीजिए कि आपको कौन से ब्रांड का फिर सैनिटरी पैड जो है वो सूट करता है। खुशबू वाला इस्तेमाल करती हैं तो बिल्कुल ना करें। या फिर आप ये कर सकती हैं कि सैनिटरी पैड को इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन्स का इस्तेमाल कीजिए। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, कई तरीके के ब्रांड्स के मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन्स आते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, उनको कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा हाइपर होने, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी सी सावधानियाँ बरतनी हैं, अपने आप को और एनहेंस करना है और नॉलेज लेनी है इस बारे में और जानना है कि किस तरीके से वजाइनल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। देखिए, कहने को होता है कि वजाइनल इन्फेक्शन, लेकिन एक बार होना शुरू हो जाता है ना, आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स चलाते रहेंगे, आप अगर ये सारी चीज़ों में सुधार नहीं करेंगे ना, तो आपको फिर से वजाइनल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स हर महीने ही होने हैं,
तो हर महीने आपको सावधानी बरतनी होगी, हर महीने अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। आप खुद को एनालाइज कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।